हेलो मेरे एजुकेटर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रॉकी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ट्रू एजुकेटर। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने टेस्ट के बारे में पढ़ा था, परीक्षण के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट, अच्छे परीक्षण की विशेषताएं। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर टीचिंग एग्जामिनेशन में इससे पूछा जाता है। बीएड में तो कंपलसरी ही रहता है एक क्वेश्चन। बहुत ही आसान है और इसको और आसान तरीके से समझेंगे। चलिए इसके हर एक पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है इसके अंदर वो है रिलायबिलिटी, मतलब कि विश्वसनीयता। तो रिलायबिलिटी जो है स्टूडेंट्स, वह किसकी बात करता है? कंसिस्टेंसी की बात करता है, मतलब कि स्थिरता या सुसंगति की बात करता है। अब यह होता क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, स्थिरता, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहे। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं कोई टेस्ट को बनाया और किसी ग्रुप पे या किसी स्टूडेंट पे मैं उसको कंडक्ट किया तो रिजल्ट हर बार क्या होगा? सेम होगा। समझ में आया? अगर मैं इसको स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं कि अगर कोई ग्रुप क्या है, एक ग्रुप है और एक ग्रुप 2 है, ठीक है। मैंने पहली बार एक टेस्ट लिया 50 नंबर का, उस ग्रुप में सबने 40 नंबर लाए, अधिकतर ने क्या लाया? 40 नंबर लाया, ठीक। वही टेस्ट को ध्यान देंगे, सेम टेस्ट को अगर मैं कुछ दिन बाद उसी ग्रुप पे मैं इंप्लीमेंट करूं, उसी ग्रुप पे फिर से लूं, तो 50 नंबर के एग्जाम में 40 नंबर लाया। इसका मतलब है कि रिजल्ट दोनों बार क्या है? सेम है, मतलब कि कंसिस्टेंट है, स्थिर है। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है अगर हम टेस्ट कितनी भी बार ले लेकिन रिजल्ट अगर सेम आता है तो इसका मतलब क्या है कि वह जो टेस्ट मैंने बनाया है वह कंसिस्टेंट है, वह रिलायबल है। समझ में आया? इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे विराट कोहली के बारे में जानते होंगे। अगर मैं कहूं विराट कोहली शतक बनाता है, ठीक, कहने का मतलब है कि वो एक मैच में शतक बनाता है, 2 मैच में शतक बनाता है, 3 मैच में शतक बनाता है, 4 मैच में शतक बनाता है। कहने का मतलब है कि वह कंसिस्टेंटली क्या है? वह शतक बनाता है, मतलब वह कंसिस्टेंट है। किस चीज के लिए? शतक बनाने के लिए। मतलब विराट कोहली शतक बनाने में रिलायबल है, मतलब वो कंसिस्टेंट है, इसलिए वह रिलायबल है। समझ में आया? तो उसी प्रकार अगर मैं एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से बात करूं कि अगर मैं किसी बच्चे पे एक बार टेस्ट लिया, उसने एक टेस्ट में कुछ नंबर लाया, 40 नंबर लाया, अगर मैं वही टेस्ट को दोबारा फिर लूं और वही रिजल्ट आए तो कहने का मतलब है कि वह टेस्ट जो है क्या होगा? रिलायबल होगा। ओके, चलिए अब इसके हम अगर सेकंड पॉइंट को समझे स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट क्या है? तो सेकंड पॉइंट कह रहा है वैलिडिटी, मतलब कि वैधता। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, वैधता, ठीक है। इट मींस यह किसकी बात करता है? एक्यूरेसी की बात करता है, ठीक है। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता की बात करता है। ये क्या कह रहा है? अगर इसको एग्जाम्पल से समझे तो टेस्ट के उस गुण को मापता है जिसके लिए वह बनाया गया है। अगर मैंने मैथ का टेस्ट बनाया तो मैं ये चेक करूंगा कि वह बच्चे का मैथ की क्वालिटी को चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं? अगर मैं मैथ का टेस्ट बनाया और उसके अंदर मैं किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन डाल दिया हूं तो क्या बच्चों का वह जज हो पाएगा? मैथ की क्वालिटी का जज हो पाएगा? नहीं, है ना। अगर जो टेस्ट जिस चीज के लिए बनाया गया है उस चीज को वो मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या किसकी बात करेगा? वैधता की बात करेगा। समझ में आया? तो उसी प्रकार अगर मैं विराट कोहली वाले एग्जांपल को दूं स्टूडेंट्स, कि विराट कोहली मैच में क्या करता है? शतक मारता है, तो वो क्या है? कंसिस्टेंट है। अब मैं वही कहूं कि विराट कोहली जो है हर मैच में शतक मारता है, इसका मतलब क्या है? विराट कोहली जरूरी थोड़ी ना है कि हर मैच में वो शतक मारेगा। नो, मतलब कि वह रिलायबल तो है
लेकिन वैलिड नहीं। तो ये सीटेट में हर बार ये सवाल रहता है या अधिकतर बार सवाल रहता है कि अगर कोई टेस्ट कंसिस्टेंट है, अगर कोई टेस्ट रिलायबल है, तो वह वैलिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई टेस्ट वैलिड है तो वो रिलायबल होगा ही होगा। समझ में आया? जैसे इसको एक और एग्जांपल से समझाएं कि अगर मुझे बच्चों की हैंडराइटिंग स्किल को इंप्रूव करवानी है तो मुझे क्या करना होगा, क्वेश्चंस कैसे बनाने होंगे, निबंधात्मक क्वेश्चन बनाने होंगे, एसे टाइप बनाना होगा, तभी बच्चे क्या करेंगे, एसे लिखेंगे उस पे, ठीक है, पैराग्राफ लिखेंगे। तो अगर मैं एसे टाइप क्वेश्चन डालूंगा तो बच्चा क्या है, ऑब्वियसली एसे लिखेगा। अगर मैं उसी जगह से क्या कर दूं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाल दूं, तो क्या मुझे बच्चों की हैंडराइटिंग स्किल का पता चलेगा? नो। इसका कहने का मतलब यही हुआ कि अगर मुझे उसकी क्वालिटी, अगर मुझे स्टूडेंट्स की क्वालिटी को जज करना है तो मुझे उसी प्रकार के क्वेश्चंस को, उसी प्रकार के टेस्ट को क्या करना होगा, कंस्ट्रक्ट करना होगा। अगर उससे उसका वही आउटकम मिला, अगर मुझे हैंडराइटिंग चेक करनी थी और मुझे वो आउटकम मिला, तो मैं ये क्या कहूंगा कि जो मैंने टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया है या बनाया है वह क्या है, वैध है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसके थर्ड पॉइंट को देखें तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर कोई टेस्ट है उसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता कहने का मतलब है कि फ्री फ्रॉम बायसनेस, मतलब पक्षपात किसी भी टेस्ट में नहीं होना चाहिए। मतलब पक्षपात, अगर हम कोई टेस्ट को कंडक्ट किए हैं तो जब हम उसका इवैल्यूएशन करें, उसका हम मूल्यांकन करने जाएं, तो कोई पक्षपात नहीं होनी चाहिए, चाहे उसको कोई भी चेक करे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं कि अगर कोई स्टूडेंट है और एक टीचर उसका कॉपी चेक किया तो उसने 50 में 40 नंबर दिया। अगर वही कॉपी को किसी दूसरा टीचर ने चेक किया तो 50 में उसने 10 नंबर दिया। तो मतलब इसका मतलब है कि रिजल्ट में कितना डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो कहेंगे कहीं ना कहीं ये पर्सनल इन्फ्लुएंस के कारण ऐसा हो गया है, उस टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी आ गई। तो कहने का मतलब है कि उस कॉपी को कोई भी चेक करे, ठीक है, रिजल्ट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब कहेंगे कि उस टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी है। लेकिन कभी कभी हो जाता है, जैसे इसको समझे कि अगर कोई बच्चा तेज है, पढ़ने में बहुत तेज है, किसी टीचर का फेवरेट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेवरेट है तो उसको मैंने 50 में 40 दे दिया, और कोई बहुत बदमाशी करता है मेरे क्लास में, हम इसको तो एकदम फेल करेंगे, तो इसका मतलब उसको हमने 10 नंबर दे दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं मूल्यांकन कर रहा हूं तो सभी के लिए इक्वली मूल्यांकन करूंगा, चाहे उस कॉपी को कोई भी चेक करेगा, रिजल्ट उसी प्रकार से सेम होना चाहिए। समझ में आ गया? अगर इसके हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि टेस्ट में कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। अगर टेस्ट को हम कंस्ट्रक्ट किए हैं तो वो कैसा होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। व्यापक कहने का मतलब क्या है कि इवेलुएट स्टूडेंट्स इन कॉम्प्रिहेंसिव वे, मतलब उस बच्चे का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो व्यापक तरीके से मूल्यांकन होना चाहिए। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊं कि अगर मैंने ज्योग्राफी का कोई पेपर पढ़ाया, जैसे मान लो रिसोर्स पढ़ाया, ठीक है, तो अब मैं उसका क्या करूंगा, टेस्ट लूंगा बच्चों से। तो टेस्ट जब लूंगा तो ये नहीं कि सिर्फ एक ही प्रकार के हम क्वेश्चंस को रखेंगे, नो, वही चीज है। अगर हम उसके हर पर्सपेक्टिव को जज करना चाहते हैं कि उसकी लिखावट कैसी होगी, उसकी थिंकिंग कैसी है, उसकी क्रिएटिविटी कैसी है, उसका थॉट कैसा है, तो मुझे हर तरह के क्वेश्चंस देने होंगे। तो मैंने एमसीक्यू भी रख दिया, मैंने वेरी शॉर्ट भी रख दिया, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस भी रख दिए, फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी रख दिए, है कि नहीं? तो इस तरह से हम क्वेश्चंस के पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। इससे मुझे बच्चों के हर पर्सपेक्टिव में हम व्यापक तरीके से उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक टेस्ट की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें व्यापक की भावना होनी चाहिए, बच्चों को जज कॉम्प्रिहेंसिवली करें। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखूं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है
डिस्क्रिमिनेशन, मतलब एक टेस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, विभेदकारिता होनी चाहिए। इट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेशन विथ स्टूडेंट्स, विभेद कर सके किसके बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में। जैसे अगर मैं इसको एग्जांपल से समझे कि अगर मैंने कोई टेस्ट को कंडक्ट किया, ठीक है, तो 100 नंबर का मैंने टेस्ट लिया बच्चों का। 100 नंबर में क्या हुआ कि कोई बच्चा है कि 90 नंबर लाया, कोई बच्चा है 80 नंबर लाया, कोई बच्चा है 70 नंबर लाया, कोई बच्चा 40 नंबर लाया, कोई बच्चा 30 नंबर लाया, कोई बच्चा लगातार फेल कर रहा है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। तो टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि हम बच्चों में क्या कर सके, हम विभेद कर सके कि कौन टॉपर बना, कौन एवरेज है, कौन अच्छा है, कौन एकदम खराब है कि नहीं। तो टेस्ट, हर टेस्ट में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वह क्या कर सके, बच्चों में विभेद कर सके, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है क्या, नॉर्म्स। किसी भी टेस्ट में मानक होना अति आवश्यक है, मतलब कि एक सेट ऑफ क्राइटेरिया टू असेस, मतलब मानदंड के अनुसार आकलन करना है। अगर हम टेस्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो एक क्राइटेरिया फिक्स करते हैं। क्राइटेरिया कहने का मतलब है, अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो अगर हम सीटेट का एग्जाम देने जाते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया फिक्स है कि नहीं, कि जो 90 नंबर लाएंगे वह क्वालिफाइड कहलाएंगे, है कि नहीं, कैटेगरी वाइज है। तो उसी तरह से एक क्राइटेरिया शुरू से ये फिक्स है, उसके अंदर जो भी आएगा, अगर 90 से ऊपर है तो भी क्वालिफाइड, 90 है तो भी क्वालिफाइड, 90 से नीचे है मतलब क्वालिफाइड नहीं। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार हम एक क्राइटेरिया को फिक्स कर देंगे। जैसे एक और एग्जांपल के तौर पे इसे मैं समझाऊं कि अगर किसी बच्चे का हम क्लास वाइज क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, जैसे अगर मैं 5th क्लास में टेस्ट लेने जाता हूं तो 5th क्लास के ही क्वेश्चंस को रखूंगा ना, कि ऐसा नहीं कि 5th क्लास का टेस्ट लेने जाना है और 8th क्लास के क्वेश्चंस को मैं रख दूं, है कि नहीं। बचपन में हमें याद होगा जब कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते थे एग्जाम में तो हम लोग हल्ला करने लगते थे कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन पूछ दिए हैं, ये नहीं हमको आता है। होता था कि नहीं होता था। उसी प्रकार से जिस क्लास का है वो टेस्ट, वह क्लास के क्वेश्चंस उसमें होने चाहिए। तो कहने का मतलब है नॉर्म, मानक एक निर्धारित होना चाहिए किसी भी टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए, किसी भी टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट की। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग को समझ में आया होगा तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।